हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब रिलेटेड करंट अफेयर्स ਦੀ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਈ ਜੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੇਨਸ, ਦੋਨੋਂ ਲੈਵਲਸ ਐਂਡ ਇਵਨ ਐਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ठीक है जी, तो अज के पहला टॉपिक्स देख लेने हैं। ये 6 टॉपिक्स है मेनली ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे। फॉरेन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया ਤੇ कुछ डाटा आया है स्पेशली इन पंजाब, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਐਟ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇਸ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੇਨਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਈਵਨ ਫॉर ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਕੁਛ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫੈਕਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਗਰਸ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। फाइनली डिजिटल फाइनैंशियल इनकलूजन ते भी कुछ डाटा आया है, इनू भी देख लवांगे। ठीक है जी, ये सब टॉपिक्स ने। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक नाल। फॉरेन स्टूडेंट्स सेकंड हाईएस्ट इन पंजाब अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है जी, पहला आप देख लेने हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन क्या है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जी है इंडिया की, पूरे इंडिया दे हायर एजुकेशन नू ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਰਵੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ 10th +2 ਲੈਵਲ, ਉਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ HRD ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ 2020 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਲੇਟੈਸਟ ਸਰਵੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ 2020 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ 11th ਸਰਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ठीक है जी, जब तो शुरू होया है 11th राउंड है। ठीक है जी, उन सर्वे दी फाइंडिंग्स क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ याद रखने हैं, कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स है, प्रीलिम्स ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਨਸ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 48,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, इंडिया डिप्लोमेसी के परस्पैक्टिव तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IR रिलेटेड क्वेश्चंस च काफ़ी कम आएगा ये डाटा, इसलिए इनू लिख के रखो। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग ये भी कहा जा रहा है कि 13% तो ज़्यादा जो स्टूडेंट्स है वो पंजाब विच ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने देखो किन्नी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है, तो लवली प्रोफैशनल यूनिवर्सिटी हो गई, चितकारा यूनिवर्सिटी हो गई, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, इन्ना सब यूनिवर्सिटीज़ चो फॉरन स्टूडेंट्स भी काफ़ी पढ़ रहे हैं। इसीलिए तुसी देखो पंजाब पूरे इंडिया च सैकेंड नंबर पर आंदा है एज अ स्टेट विच इज़ रिसीविंग फॉरन स्टूडेंट्स। ठीक है जी, कर्नाटका तो बाद पंजाब दूसरे नंबर ते ही है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। फोर्थ फैक्ट जिहड़ा ये सर्वे दस रहा है, सब तो ज़्यादा प्रपोर्शन शेयर ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग फ्रॉम नेपाल। ठीक है, ये अपनी नेबरहुड डिप्लोमेसी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जिहड़ा है लेटेस्ट फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन दे अंडर आपदी नेबरहुड ते बहुत फोकस कर रहा है। नेबरहुड मतलब साडी नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना जी, साडे नेबरहुड नू स्टेबलाइज ते प्रोग्रेसिव रखना इंडिया ਲਈ बहुत ज़रूरी है। ਤਾਂ देखो ਇਸ 'ਚ इंडिया किवें कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक वे है कि असी एजुकेशन भी क्वालिटी इन्हां नू प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन्ने आ टोटल आप स्टूडेंट्स देखे है, इस 'चों ऑलमोस्ट 28% तो ज़्यादा बच्चे नेपाल तो ही आ रहे ने ते स्टडी कर रहे ने। सैकेंड नंबर ते अफगानिस्तान तो बच्चे आ रहे ने, थर्ड नंबर ते बांग्लादेश एंड देन USA तो भी इन्ने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग एंड स्टडिंग इन इंडिया। ठीक है जी, उस तो बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट जिहड़ा ये सर्वे दस रहा है, जेंडर गैप दे बारे ये डाटा आपां नूं प्रेजेंट कर रहा है। हायर एजुकेशन लैवल ते मेल फीमेल एजुकेशन विच
ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਇਸ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਸਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਗੈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2020 ਚ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨਸ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਕੂਲਸ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨਸ ਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਕਾਮ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ 2019-2020 ਚ 100% ਜੇ 100 ਮੇਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 100 ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਐਨਰੋਲਡ ਸੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੀਕਾਮ ਸਟੱਡੀ ਲਈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਗਰ 100 ਮੇਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 94 ਫੀਮੇਲਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। MBBS ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ 100 ਮੇਲ ਸੀ MBBS ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 110 ਫੀਮੇਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ 100 ਮੇਲਸ ਨੇ ਤਾਂ 100 ਫੀਮੇਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ। BSc ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ 385 ਫੀਮੇਲਸ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ 100 ਬॉयਜ਼, ਬਟ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ 308। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਾਮਨ ਡਿਗਰੀ MBBS BCom ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਇਹ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੀ, ਹੋਰ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ 3.85 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 29 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 4.13 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਨੌਲੇਜ ਲੈਵਲਸ, ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 51% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੇਲਸ ਨੇ, 48% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵਿਮਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਮੋਰ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਗੇਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਨਸਰਸ ਤੇ ਐਸੇਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਵੇਸਟਫੁਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੇਨਸ ਪੇਪਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਔਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि मेल एनरोलमेंट इन्नी है, फीमेल एनरोलमेंट इन्नी है, इसीलिए मैं कह रहा है या कह रही हैं कि इक्वल हायर एजुकेशन ते पैरिटी इंडिया अचीव कर रहा है, तो वो आर्गूमेंट का वेट काफ़ी ज़्यादा होंदा है। कोई तुहाडा आर्गूमेंट जिहड़ा है उन्होंने निगलैक्ट या नल नहीं कर सकता अगर तुसी डाटा बेस्ड आर्गूमेंट दे रहे हो। ठीक है जी। इसीलिए डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख के रखो। ये सब या काम आ सकते हैं। सीधा प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी पॉसिबिलिटी है, स्पेशली ये सर्वे दे बेसिक्स ते। ठीक है जी। हुण नैक्सट टॉपिक आप कर लेने हैं। नैक्सट टॉपिक इज बिगेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कम्स अप इन लुधियाना। ठीक है। ये आप पहला दी डिस्कशनस च भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिहड़ा बुड्ढा नाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाला लोकेटेड इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, ये जिहड़ा है काफ़ी पॉल्यूटेड है। ये देखो सतलुज दी वैसे तो ट्रिब्यूटरी रहिंदी सी पुराने जमाने विच, इस साफ पानी जिहड़ा कि सतलुज नूं जाके मिलदा है वो बहिंदा सी, बट हुण इंडस्ट्रीयल सैटअप इन्ना हो गया है लुधियाने विच ते इंडस्ट्रीयल पॉल्यूशन इन्नी है कि यह नाला बन चुकिया है। रिवर दे अगेंस्ट ये हुण नाला बन चुकिया है। ठीक है जी। इसीलिए हुण इहनूं साफ करन लई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिहड़ा है एस्टैबलिश किया जा रहा है। पंजाब दा बिगेस्ट
ट्रीटमेंट प्लांट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਮਾਲਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੀਵੇਜ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਵੇਜ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਨਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਨਸਰਸ 'ਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਆਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨ ਜਨਰਲ MCQ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਮਾਲਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ठीक है, इस तरीके नाल इन्हू यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, इन रिमोट माउंटेन विलेज इन तमिलनाडु डॉक्टर्स आर जस्ट अ क्लिक अवे। एक ना केस स्टडी है, इस डिस्ट्रिक्ट नू अवार्ड मिलिया है फॉर डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल फाइनैशियल इंक्लूजन, डिजिटल मेडिकल इंक्लूजन, सॉरी फाइनैशियल नहीं, डिजिटल मेडिकल इंक्लूजन। तो ये देखो एक छोटा जा गाँव है तमिलनाडु का जिहदा नाम है कथेरी मलाई। कथेरे मलाई ये गाँव इन्ना पिछड़ा होया है, इत्थे बहुत बड़े फॉरेस्ट ने, इत्थे रोड्स प्रॉपर नहीं हैगियां, इत्थे इलैक्ट्रिसिटी भी नहीं अवेलेबल हुंदी, डंकीज़ दे थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हुंदी है। कहने दा मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप्ड नहीं, तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स वगैरह भी नहीं बने हुए, तो इसीलिए इस जगह के लोगों तक मैडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचाने लई कथेरी मलाई हैल्थ केयर प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है जी, इन्होंने इसका नाम रखा पुनागाए, जिहदा मतलब हुंदा है स्माइल, राइट। पुनागाए प्रोजेक्ट के अंडर इन्होंने 5G वाईफाई फैसिलिटीज़ इत्थे एस्टैबलिश कीतियां, टावर वगैरह एस्टैबलिश किया, जिहदे थ्रू हुण जिहड़े इत्थों दे सिटीजनस ने ये विलेज दे ओह टेलीमेडिसिन फैसिलिटी दे थ्रू, मतलब कंप्यूटर्स दे थ्रू मेडिकल सर्विसेज ते डॉक्टर्स नाल गलबात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। इंडिया विच देखो डॉक्टर्स जिहड़े है विलेजेस च नहीं रहना चाहते, उत्थे उन्हां कोल इन्नी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुंदी, इन्ना पैसा नहीं बनता, ते ओह एक्सपीरियंस लई एक्सपोजर लई वड्डी सिटीज़ च रहना पसंद करते हैं। तो विलेजर्स नूं क्वालिटी हैल्थ केयर किवें दित्ती जावे, ये बड़ा इशू है। तो उस रिगार्डिंग टेलीमेडिसिन डिजिटल कनैक्टिविटी एक बहुत वड्डा मीडियम है, तो इस विलेज ने, इस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने यही स्ट्रेंथ नू यूटिलाइज किया है, साडी डिजिटल गवर्नेंस नू, डिजिटल स्ट्रेंथ नू यूटिलाइज करके ये विलेज नू लिंक करने की कोशिश की है, राइट। वाईफाई फैसिलिटी आन करके स्टूडेंट्स भी जिहड़े ने वो ज़्यादा स्टडी कर पा रहे हैं इस एरिया दे। ठीक है जी, तो ये एक एग्जाम्पल है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कह लो तुसी डिजिटल इंक्लूजन की एग्जाम्पल है, डिजिटल गवर्नेंस की एग्जाम्पल है, तो गुड गवर्नेंस की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो गवर्नेंस GS2 के पार्ट विच या ईवन प्रॉब्लम सॉल्विंग के पार्ट्स च तुसी ये एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। तो भी ये आ सकता है क्वेश्चन कि तुसी SDM लगे हो पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट च, तो तुसी कहे जे रिमोट विलेज दे नज़र चाहते हो जिथे कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उत्थे तुसी हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड करने लई की इनिशिएटिव लै सकते हो। तो उस टाइम तुसी डिजिटल इनिशिएटिव की गल कर सकते हो, तो विलेज की एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि आ प्रोजेक्ट तमिलनाडु च चलाया गया सी, जिहड़ा कि काफ़ी सक्सैसफुल निकलिया, तो मैं सेम लाइनस ते पंजाब विच सॉल्यूशंस क्रिएट करूँगा या करूँगी। ठीक है जी, इंटरव्यू च भी ये एग्जाम्पल्स तुसी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल लिख के रखो। कथेरी मलाई हेल्थ केयर प्रोजेक्ट launched program Punagai, in which 5G Wi-Fi internet facilities have been used to connect Katheri Malai to the outside world for healthcare, for education, for all the services। ठीक है जी, नैक्सट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना इंडस वाटर ट्रीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रीटी के बेसिक्स कर लेने हैं। बेसिकली ये इंडिया के पाकिस्तान दे विच वाटर शेयरिंग के इशूज़ नू डील करन लई डेवलप की गई सी। ठीक है, पार्टीशन हुई 1947 विच, सब डिवाइड होया, पैसा डिवाइड होया, तो पानी भी डिवाइड होना ही सी। तो इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी इंडस रिवर के वाटर नू शेयर करने लई एस्टैबलिश की गई। 1960 दे विच एक्चुअली साइन की गई सी, एस्टैबलिश की गई सी। वर्ल्ड बैंक जिहड़ा है वो मीडिएटर या ब्रोकर की तरह काम करता है। कहने का मतलब है अगर इंडस वाटर की शेयरिंग नाल रिलेटेड कोई भी इशू हुंदा है तो इंडिया ते पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक कॉल ऑफ द कंसर्न प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वर्ल्ड बैंक ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, मीडिएशन प्रोवाइड करेगा, जज की तरह एक्ट करेगा।
ठीक है जी। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਵਾਟਰਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਰਿਵਰਸ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਰਿਵਰਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਰਿਵਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, मतलब ਇੰਡੀਆ ਵਲੰਟਰਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। उस तो बाद ईस्टर्न रिवर्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ईस्ट डायरैक्शन ईस्ट ਵੱਲ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਗੇਨ 3 ਰਿਵਰਸ ਨੇ, ਇੰਡਸ, ਜੇਲਮ ਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਇਹ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਈਸਟਰਨ ਵਾਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਡੈਮਸ ਨਹੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਰਨ ਆਫ ਦੀ ਰਿਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਮਤਲਬ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਡੈਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਡਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਬਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੋਕ ਰਹੇ, ਘਟਾ ਰਹੇ, ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਇੰਨਾ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ठीक है जी। अगर तुसी ट्रीटी का ओवरऑल देखो तो ऑलमोस्ट 20% वाटर ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 80% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੈਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਲੇਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲ ਟਰੀਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਾफ़ी इंपॉर्टेंट ने। इस तो बाद देखो न्यूज़ विच जेलम रिवर भी आई सी, सतलुज रिवर आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, इत्थे आप जेलम रिवर डिस्कस करांगे। इंडस रिवर्स ਜਿਹੜੀਆਂ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स च क्वेश्चंस काफ़ी आए ने हर तरीके के एग्जाम विच, एक मैं इत्थे डिस्कस भी करूँगी। उस तो पहला आप जेलम देख लीए। जेलम का अगर तुसी सोर्स देखो, जेलम रिवर ਜਿਹੜੀ है ਇਹ ਵੈਰੀਨਾਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਇਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੂਲਰ ਲੇਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਬੈਰਾਮੁੱਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਲਮ ਰਿਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਤ੍ਰੀਮੂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੇਨਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है जी। त्रिमू ये जगह का नाम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि चेनाब नू जेलम कित्थे मीट करती है, त्रिमू विच मीट करती है। ठीक है। टोटल लेंथ जेलम दी हैगी है 724 किलोमीटर, बट इस चो ओनली 160 किलोमीटर नैविगेबल है, जिथे आप शिप्स वगैरह के थ्रू या किसी भी नैविगेबल मीनस के थ्रू मूव कर सकते हैं, बाकी सारे रिवर दे एरियाज हजे नैविगेबल नहीं हैगे ने। ठीक है जी। तो थोड़ा इंडस वाटर सिस्टम नू आपां मैप ते भी देख लैंदे हैं। मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनू याद करने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन आते हैं। राइट, ये अपनियां जेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, बियास, ठीक है, इन्ना सब दे मिश्रण नू पंचनाड कहंदे ने। ठीक है। ये सारिया रिवर इत्थे चिनाब विच मिल जांदियां है एंड ये पंचनाड जिहड़ा है जेलम फाइनली जाके इंडस विच मिल जाता है। इंडस फाइनली पाकिस्तान चो फ्लो करके अरेबियन सी विच फॉल करती है। ठीक है जी। ये तो क्वेश्चन आंदा है, जिवें कि मैं तुहानू एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ इत्थे। With reference to Indus river system of the following rivers, 3 of them pour into one of them which joins the Indus directly. Among the following which is such one river that joins the Indus directly. ठीक है जी। इन्ना चारां चो दसना है कि केड़ी इंडस ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਨਾਬ ਹੈ, ਚੇਨਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲਮ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੇਨਾਬ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है। इस तरीके नाल क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ने। इंडस ते देखो ये सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ते हैगे ने ऑलरेडी एस्टैबलिश्ड, तो इन्हां ते क्वेश्चन आ सकता है। इन्हां नूं देख लो तुसी। किशन गंगा जिहड़ा है जेलम ते है, रैटल प्रोजेक्ट चेनाब ते एस्टैबलिश किया गया है। इस तरीके नाल पंजाब विच शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट है, रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट है, सतलुज ते तुहानूं पता ही है नंगल विच
ठीक है जी। ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ आई मीन नंगल डैम प्रोजेक्ट एक अलग प्रोजेक्ट है, भाखड़ा नंगल ਜਿਹੜਾ एस्टैबलिश्ड है रंजीत सागर ਦਾ नॉर्थ ऑफ पंजाब ਵਿੱਚ एस्टैबलिश्ड है। इस तरीके नाल बागलीहार, सलाल, पोंग ये सब याद रखने हैं। ये इंडस दी रिवर्स ते ही ये सारे प्रोजेक्ट ਜਿਹੜੇ इंडिया द्वारा एस्टैबलिश किए गए ने। इन्हां ते क्वेश्चन आ सकता है, रैटल कीते है चिनाब ते, कृष्ण गंगा जेलम ते, रंजीत सागर डैम किहड़ी रिवर ते है, तो ये थोड़ा आपां डिटेल्स ਜਿਹੜੀਆਂ याद करके रखनियां है। ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट इंपॉर्टेंट टॉपिक ਜਿਹੜਾ है इकनॉमिक सर्वे ते आया है, राइट। इस च अपने लिए जो फैक्चुअल डिटेल प्रीलिम्स लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इत्थे वो डिस्कस करन वाली हां तुहाडे नाल। देखो ये सर्वे जो डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जोड़ा है पब्लिश करता है। तो ये लिख के रखो, क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि इकनॉमिक सर्वे कौन प्रेजेंट करता है। ठीक है, इसीलिए मैं तुहाडे नाल अज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिटेल्ड स्ट्रक्चर ही डिस्कस करने वाली हैं, ताकि तुहानू कोई भी डिफिकल्टी ना आए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स नू अगे समझण लई। ये तो कोई भी क्वेश्चन आवे तुसी आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच ब्रॉडली 5 डिपार्टमेंट 6 डिपार्टमेंट्स होंगे ने। फर्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सैकेंड है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स, दैन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये 6 डिपार्टमेंट्स है, याद रखने ने टोटल। ये हुण की काम करते हैं ब्रॉडली ये मैं दस दिनी है, तो तुहानू कोई क्वेश्चन आवे ना तुसी आंसर कर पाओगे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू तुसी जिवें समझ सकते हो, रेवेन्यू मतलब पैसा इकट्ठा करना। गवर्नमेंट पैसा कित्थों इकट्ठा करती है? बेसिकली टैक्सेशन तो। ठीक है जी, बेसिकली टैक्सेशन होर सोर्सेज भी है, वो सारे सोर्सेज जिथों गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हैंडल करेगा। रेवेन्यू का मतलब पैसा इकट्ठा करना। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट एजेंसीज भी ਜਿਹੜੀਆਂ है पैसा इकट्ठा करने नाल, जिवें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स, ये सब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आते हैं। ये सब पैसा जोड़न विच, गवर्नमेंट लिए पैसा जोड़न विच लगे हुए ने। ठीक है, तो इसलिए ये सब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आवे तो इस लॉजिक नाल आंसर कर पाना चाहिए तुसी। ठीक है जी। वो तो बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीनस खर्चा करना। ठीक है जी, खर्चा करना। हुण खर्चा करन लई भी स्पैसीफिक बॉडीज़ ने, वो सब ਜਿਹੜੀਆਂ है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर आनगियां। जिवें पे कमीशन ਜਿਹੜੀ है सबनू पे एलोकेट करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नाल रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन अगेन पैसा वंडदी है, खर्चा ਜਿਹੜਾ है सेंटर स्टेट लोकल गवर्नमेंट्स वंडदी है, ये दे अंडर है। वो तो बाद पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिहदे थ्रू ये सिस्टम डिजिटल सिस्टम जिहड़ी गवर्नमेंट यूज़ करती है पैसा वंडन लई, सारे NGOs नू, सारी स्कीम्स नू, स्टेट गवर्नमेंट्स नू, तो ये पूरा सिस्टम भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर है। ठीक है, मैं तो सिर्फ लॉजिक समझाना चाह रही हूँ विद एग्जाम्पल्स कि किवें आंसर्स देने हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की काम कर सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की काम कर सकता है ना जी। हुण डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स कंट्री की जिन्ने भी इकनॉमिक पॉलिसीज स्कीम्स वगैरह हैं उस रिलेटेड ये कामकार करते हैं। जिवें तुहाडा बजट इकनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, बजट के अंडर इकनॉमिक सर्वे कंट्री नू क्या बेटर इकनॉमिक पॉलिसीज चाहिए फ्यूचर विच वो ये बनाते हैं। इंडियन इकनॉमिक सर्विस एक स्पैशल सर्विस है, जिवें तुहाडी IAS IPS हुंदियां ने, SDM DSP हैगी जिहदे लई तुसीं एस्पायर कर रहे हो, उहदे तरीके नाल इंडियन इकनॉमिक सर्विसेज भी है, वो भी इस डिपार्टमेंट के अंडर आउंदियां ने। ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशियल सर्विसेज। पूरे इंडिया की फाइनैंशियल सर्विसेज जिहड़ियां ने इस डिपार्टमेंट द्वारा हैंडल कीतियां जांदियां ने। ठीक है जी, ਉਹਦੇ अंडर जिन्नी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ है वो भी ये अंडर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं जिमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, आधार कार्ड नाल रिलेटेड, जैम नाल रिलेटेड जिन्नी भी फैसिलिटीज़ है यही डिपार्टमेंट देखता है। MSMEs नू स्कीम्स देना, पेंशनस देना, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का काम है, फाइनैंशियल सर्विसेज का काम है। वो तो बाद जिन्नी भी तुहाडी रेगुलेटरी बॉडीज़ है फाइनैंशियल सैक्टर च, रेगुलेटरी बॉडीज़ लाइक RBI, SEBI,
IR इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये चारों बड़ियां रेगुलेटरी बॉडीज जिहड़ियां है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैशियल सर्विसेज नाल काम करदियां ने, इन्हां दे अंडर आउंदियां ने। ठीक है, कंट्री च जिन्ने स्टॉक एक्सचेंजिज है NSE BSE जिवें तुसीं पढ़दे हो, इस तरीके दे होर कमोडिटी एक्सचेंजिज भी ने, जिन्ने भी स्टॉक एक्सचेंजिज है वो भी इहदे अंडर आउंदे है क्योंकि वो भी फाइनैशियल सर्विसेज दा पार्ट है। उस तो बाद डेवलपमेंट फाइनैंस रिलेटेड इंस्टीट्यूशनस भी ये अंडर ने, जिवें नाबार्ड एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट लिए फाइनैंसिंग दिंदा है, नैशनल हाउसिंग बैंक जिहड़ा है हाउसिंग प्रोजैक्ट्स लिए फंडिंग दिंदा है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लिए फंडिंग दिंदा है, एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट दूसरी कंट्रीज़ नूं हैल्प करन लई, लाइन ऑफ क्रेडिट देन लई, डेवलपमेंटल असिस्टेंस देन लई फाइनैंस दिंदा है। तो ये सारे फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस इनवॉल्वड इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ये भी सारे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशियल सर्विसेज दे अंडर आउंदे ने। ठीक है जी, वो तो बाद इंश्योरेंस भी एक फाइनैंशियल सर्विस है, तो इंश्योरेंस नाल रिलेटेड सारी कंपनीज़ भी ये अंडर आउंदियां ने, गवर्नमेंट दियाँ बेसिकली। रेगूलेशन ऑफ प्राइवेट भी ये थ्रू ही होंगी है, जिमें डाटा आप देख ही लिया इत्थे है। उस तो बाद तुहाडे सारे बैंक्स भी नैशनलाइज्ड बैंक्स होन, रीजनल रूरल बैंक्स होन, इन्हां ने जिन्नियां भी स्कीम्स चलानियां है वो सब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशियल सर्विसेज दे अंडर आऊगा। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनू याद रखना है। दैन डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड एसेट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट की जिन्नी भी जिवें FDI आती है, FPI आती है, एसेट्स मैनेजमेंट एट गवर्नमेंट लैंड जिहड़ी है वो सब इस डिपार्टमेंट द्वारा मैनेज की जाती है। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस के अंडर है। उस तो बाद फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट PSUs जिन्नियां है, CPSCs, वो सब ये अंडर मैनेज होंदियां ने। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रखो, ये कम आ जाता है, काफ़ी प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लिए पूछ लेंगे है। बजट कौन केड़ा डिपार्टमेंट देखता है, इकनॉमिक सर्वे कौन केड़ा डिपार्टमेंट देखता है, फाइनैंशियल सर्विसेज कौन मैनेज करता है, इंश्योरेंस कंपनीज़ नूं केड़े डिपार्टमेंट के अंडर आंदियां हैं, तो उस तुहानूं ये काम आएगा। ठीक है जी, ये सारा स्ट्रक्चर बना के रखो तो इहनूं याद करने की कोशिश करो। फाइनल टॉपिक अज दा है अपना डिजिटल फाइनैंशियल इंक्लूजन ते कुछ डाटा आया है। डिजिटल फाइनैंशियल इंक्लूजन ये क्या कह रहा है, ये कुछ आपां नूं डाटा दस रहा है कि इंडिया विच डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल फाइनैंशियल सर्विसेज किस तरीके नाल वध रहीआं ने। ठीक है, अगर ओवर द ईयर्स देखो फाइनैंशियल टैक्नोलॉजी की अडॉप्शन, जिवें तुसीं आ GPay, Paytm, UPI, भीम, फास्टैग, ये सब फाइनैंशियल टैक्नोलॉजी है। फाइनैंशियल सर्विसेज विच तुसीं जब टैक्नोलॉजी ऐड करती उहनूं फिनटैक कहंदे ने। ठीक है, ये सब जो भी तुसी फाइनैंस डिजिटली कर पा रहे हो सब फिनटैक चाहता है। तुसी देखो खुद कितना वध गया है, अजकल कैश दी यूज़ कितना घट गया, आप सारे किते गूगल पे, Paytm यही सब कर रहे हैं। इसलिए ये डाटा भी यही कह रहा है कि फिनटैक अडॉप्शन जिहड़ी है रेट इंडिया विच काफ़ी वध गई है। इंडिया अगर तुसी देखो दुनिया विच 3rd नंबर ते है। इंडिया द 3rd बिगेस्ट मार्केट फॉर फिनटैक ट्रांजैक्शंस ओनली आफ्टर USA एंड चाइना। ठीक है, USA, चाइना ते इंडिया फिनटैक अडॉप्शन च, फिनटैक ट्रांजैक्शन च। इंडिया विच 87% ट्रांजैक्शंस जिहड़ियां है वो फिनटैक सॉल्यूशंस दे थ्रू ही हुंदियां ने। आपां जिन्नी भी फाइनैंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं 87% ऑफ दोज आर हैपनिंग थ्रू फाइनैंशियल टेक्नोलॉजी। अगर तुसीं ग्लोबल एवरेज देखो तो ग्लोबली सिर्फ 64% फिनटैक टेक्नोलॉजी दे थ्रू हुंदियां। दैट मीनस इंडिया काफ़ी अगे है डिजिटल फाइनैंशियल यूसेज विच, इंक्लूजन विच। ठीक है, इवन डाटा शो कर रहा है कि अगर तुसी 2009 विच देखो तो सिर्फ 17% इंडियंस एडल्ट्स कोल बैंक अकाउंट्स सीगे, सिर्फ 17% इंडियन एडल्ट्स कोल बैंक अकाउंट सी। बट अगर तुसी 2022 का डाटा देखो ऑलमोस्ट 80% एडल्ट्स कोल बैंक अकाउंट्स ने। ये इटसेल्फ शो कर रहा है कि फाइनैंशियल इंक्लूजन कितनी वध रही है। जैम, आधार, ये सब करके डिजिटल IDs भी तुसी देखो पहला सिर्फ 25 लोगों चो एक बंदे कोल डिजिटल ID सी, बट हुन 1 बिलियन प्लस लोगों कोल ID है। तो पता ही आधार कार्ड करके वो तो बाद जनधन योजना करके बैंक अकाउंट्स कितने ज़्यादा हो गए ने। इसीलिए अपनी डिजिटल IDs भी आधार नाल बनाना काफ़ी सौखा हो गया है। ठीक है, डिफरेंट स्कीम्स ही तुसी देखो अजकल गवर्नमेंट दियां सारियां डिजिटल सर्विसेज डिजिटल वे दे थ्रू पेमेंट कर दिया ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपां कीती सी, मनरेगा, स्वनिधि,
ਠੀਕ ਹੈ। GSTN ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਦਯਮ ਪੋਰਟਲ MSMEs ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਸਕੀਮ ਸਿਲੰਡਰਸ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਯੂਸੇਜ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਿਡਲਮੈਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। टाइमली पेमेंट्स हो पादियाँ हैं। ठीक है, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दे डिजिटल फाइनैशियल इंक्लूजन से काफ़ी फायदे ने। इसीलिए आ छोटा या डाटा लिख के रखो, आंसर्स विच आपां नूं काम आ सकता है। ठीक है जी, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। होप इट हेल्प्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।